राधे राधे बच्चों, बेटा कैसे हो? बेटा आपने आज 3.7 ठीक है ना, इनके सवालों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान तरीका समझने का आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस बात को पकड़ ले गए, देखो कहीं पे अगर बात की जाए अधिकतम, अधिकतम, लंबा, ऊंचा, बड़ी से बड़ी, लगभग ऐसे शब्दों से अगर सामना हो जाए कि अधिकतम मान बताओ, लंबा जो है सबसे अधिक लंबाई बताओ, ऊंचाई बताओ सबसे अधिक ऊंचा, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कहीं भी कर लिया जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि मासा निकालना है। 3 ठीक है ना, 3.7 वाले में आपको इस बात का ध्यान देना है बेटा, ठीक है ना। कहीं पे भी अगर ऐसा कहा जाता है कि इसका मान निकालो, इसमें अधिकतम वाला मान लिखो, ऐसा करके, जैसे पहला क्वेश्चन अपने देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती हैं। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान कह रहा, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप लो, ठीक ना, माप ले में। तो ऐसे में अधिकतम की बात करें, आपको फटाक से दिमाग लगा लेना है कि जो भी दोनों मान दिए गए हैं, यानी कि 75 केजी दिया गया है और 69 केजी दिया गया है, तो इसमें आपको कहा जा रहा है बट्टे का अधिकतम मान आपको निकालना है। तो अधिकतम मान निकालना है, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 69 और 75 का आपको मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए आपको विधि बताई गई है बेटा, उसी पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 पंजे 25, इस तरह से। फिर यहाँ पे बेटा देख लो, 9 और 6 कितना होता है, 15, यानी कि 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, 3 तियां 9, फिर यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है ना, सॉरी 23 करने 23। तो इस प्रकार बेटा यहाँ पे मासा कितना हो गया इनका, मासा बराबर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी कि मासा हो गया 3। तो यहाँ पे 3 केजी, ठीक है ना। तो अधिकतम मान, बट्टे का अधिकतम मान, ठीक है ना, आंसर 3 केजी। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको लिख देना है, बहुत ज्यादा महाभारत नहीं करना है, बहुत ज्यादा जो है आपको डीप में नहीं उत्तर लिखना है। बस ऐसे आपने निकाला और आंसर आपने लिख दिया कि आंसर 3 केजी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे दिया गया है, ठीक है ना, और आंसर आपका 3 केजी आ गया। बस ऐसे आप लिख दो बेटा, आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप धीरे धीरे जैसे बड़ी कक्षाओं में जाओगे, आपको और कोई चीज विस्तार से, कोई चीज अस्पष्टता, आपको सब धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है बेटा ना। आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 3 केजी। आपने यहां से निकाल लिया, क्योंकि मासा इनका इतना है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि बट्टे का अधिकतम मान 3 केजी होगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। और आंसर आप ऐसे लिख दो 3 केजी, तो भी सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब दूसरा बेटा आप देखो, कहीं पे भी न्यूनतम, कम से कम, ठीक है ना, ऐसे शब्दों का अगर कम वाला, नीचे वाला, छोटा वाला, ऐसा अगर कोई भी बात की जाती है तो आप इसमें छोटी, ऐसे छोटी से छोटी, ऐसी अगर कहीं पे भी बात की जाती है बेटा, तो आपको ये समझ जाना है कि उसका क्या निकालना है, लासा। बस इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पे लगभग आपका ये पूरा चैप्टर जो है, यानी कि पूरी प्रश्नावली चलने वाली है, ठीक है ना। इस चैप्टर का जो है 3.7 जो प्रश्नावली है, वो लगभग इन्हीं कॉन्सेप्ट पे चलेगी आपकी। अगर आप इन बातों को पकड़ पा रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने ऐसे लगा लिया। अब इसमें अधिकतम, लंबा, ऊंचा, बड़ी से बड़ी, ऐसी कोई भी बात आती है तो मासा निकालना है। न्यूनतम, कम से कम, छोटी से छोटी, ऐसी कोई बात आती है बेटा तो लमसम, हाँ कुछ डिफरेंस बात आएगी तो उसको आपको
बताया जाएगा। आपको फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। यहाँ पे बेटा दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बात की गई है, कहा जा रहा है कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर ना चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो एक साथ कदम उठाए, उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, कदमों की माप कितना है बेटा 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और कितना है 77 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कदमों की माप कितना है, इतना इतना है, ऐसा उनका, ठीक है ना, कहना है क्वेश्चन का। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे ही न्यूनतम की बात, क्या कहा गया, न्यूनतम, कितनी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम माने कम से कम, ठीक है ना, छोटी से छोटी। तो कितनी न्यूनतम दूरी तय करें, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको लासा निकालना है। क्या निकालना है, अभी मैंने बताया था न्यूनतम वगैरह कहीं पे भी आ जाए तो आपको क्या करना है, लासा निकालना है। अब आप कहोगे सर जी इसमें भी ऐसे, हाँ लासा मासा सब एक ही जैसा निकालो, ठीक है ना, ठीक, एक ही रूल लगा के। अब यहाँ पे 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इस तरह से। फिर यहाँ पे आप बेटा इसको किससे काट सकते हो, 2 से आप काटो, ठीक है ना, फिर 5 सत्ते इस तरह से। इसको कैसे काट सकते हो बेटा, तो 7 और इस प्रकार से, सॉरी क्या है ना, 11 एकन्यम 11। इस प्रकार आप बेटा यहाँ पे क्या करोगे, तो आपने यहाँ पे ऐसे काट दिया इसको। यहाँ अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, लासा। क्या निकालना है, ध्यान से निकालना बेटा। अब आपको लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखना। जो जैसे यहाँ पे है और कहीं पे भी ना हो उसको भी एक बार लिखना है, और जो सब में हो उसको भी एक बार लिखना है। उसको क्या करना है, गुणा के साथ में लिखना है। 3 कहीं पे है नहीं है, काटो और यहाँ पे लिख लो। फिर 3 कहीं पे नहीं है पर यहाँ पे है तो गुणे 3। 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक। तो 7 को भी सब जगह से काट दो और एक बार लिख लो। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 आप लिख लो, काट दो। फिर 2 और कहीं पे नहीं था, यहाँ पे 5 है, 5 आप लिख दो, यहाँ से काट लो, ठीक है ना। देखो बेटा एक अभी रुक जाओ, बताता हूँ। फिर अब यहाँ पे 11 बचा, इसको भी आप काट लो। देखो काट देने से मेरा जो है कहने का आशय यह है बेटा कि आप चाहो तो इसको पेन से लिखने के बाद आप पेंसिल से ऐसे काट के दिखा लो, ठीक है ना, और उसके बाद इन बातों को आप लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप चाहो तो इसको मिटा दो या पड़ा रहने दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका जो मेन उद्देश्य था लासा निकालना है। तो लासा के लिए आपने प्रॉपर ये एक तरीका बताया है बेटा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो ऐसे बाकायदा निकाल के, और लासा के लिए आप ऐसे लिख लो, पेंसिल से काट के दिखाना हो पेन से लिखने के बाद तो आप ऐसा कर लो, अन्यथा ऐसे पड़ा रहने दो तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे मेन, अब बहुत बुरा मत काट देना कि पता चले देखने में गड़बड़ लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप केवल ऐसे निकाल लो, निकालने के बाद आप क्या करो कि पेंसिल से काट काट के यहाँ पे लिख लो, फिर आप चाहो तो मिटा दो, ठीक है ना। सीखते समय तक आपको ये दिक्कत है बेटा, ठीक है ना, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये एक इजी तरीका है, इसके लिए आपको बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि लासा आप डायरेक्ट निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो अगर एक ही तरीका आपको पता है ना कि केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो लासा के लिए भी आसान, मासा के लिए भी आसान। तो अब इसमें बेटा क्या करना है, सबका गुणा करना है। तो गुणा करते आप जाइए, कैसे कैसे गुणा करेंगे देख लो। अब यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, इस तरह से। फिर 63 मतलब इसका गुणा करो जितना आंसर आए, फिर इसका गुणा करो फिर जितना आंसर आए। बच्चे यहीं पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पता चलता है ऐसा हो तो इसको और इजी कर लो भाई। 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, यहाँ तक की बात आपको 63 आ गई, और 5 दूनी 10 और 11 दहम में 110, मतलब ये 3 का गुणा एक साथ कर लो, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 और 11 दहम में 110, ऐसे आसान बना लो। अब ये दोनों मिला के आसान हो गया। अब आप क्या करो, 63 और 110 का ही केवल गुणा करना है, अब इनका ही गुणा कर लो, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने लगे बेटा। तो इस तरह से सारा काम आसान हो सकता है। अगर आप चाहोगे तो सारा काम आसान होगा,
अन्यथा आसान नहीं होगा। और एक छोटा जैसे 110 हो गया, तो इसको अब 63 और यहाँ पे 110 कैसे लिखोगे, 100 और 10 मिला के कितना होगा, 110 होगा। और यहाँ कितना है, 63 है, तो 63 से तो 63 का इसमें गुणा कर दो, 63 100 हो जाएगा। और उसके बाद 63 धाम में कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी बेटा अगर आप जोड़ लो तो आसानी से हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 63, ठीक है ना, 63 100 है और 630 है, बस इन्हीं को आप जोड़ लो, 639, और इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो गुणा करके प्रोसेस करो या कुछ भी, आंसर आपका कितना आने वाला, 6930। तो इस प्रकार बेटा आप लोग माइंड दौड़ाओ जितना। तो बेटा इस प्रकार जो है आपका आंसर इतना आ गया। तो अब आप यहाँ पे जो है आप ऐसे लिख सकते हो, देखो चाहे जैसे आप बेटा गुणा करना है, गुणा आपको आना चाहिए, जैसे भी आपको बन सके, ठीक है ना। तो आप, ये तो मेरा समझाने का एक तरीका था, आप बार बार प्रयास करोगे। गणित अगर आप ये समझते हो ना कि एक ही बार में आपको आ जाएगा, तो एक ही बार में नहीं, आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो इतना सेंटीमीटर, ये क्या था बेटा, न्यूनतम दूरी। आंसर आपका कितना आ गया बेटा, आंसर न्यूनतम दूरी बराबर इतना सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। बस ऐसे इतने में ही आपको सवाल लगाना है, बहुत बड़े में नहीं, ऐसे ही आप क्लियरिटी दे करके बेटा सवाल को लगा दो, ऐसे स्पष्ट रूप से कम जगह में और एकदम क्लियरिटी देते हुए आप जो है लिखो बेटा। मेरे हिसाब से तो आप ऐसे लिखो, बहुत बढ़िया रहेगा। ना समझ में आ रहा आप कमेंट करके जरूर बताओ बेटा, ठीक है ना। और इस वीडियो में बेटा अपने 2 ही सवालों को सॉल्व करेंगे और अगली वीडियो में अपने और आगे बढ़ते हैं। तब तक आप प्रयास करो, जो मैंने बात बताई है कि न्यूनतम और अधिकतम ऐसी बातें आए तो मासा और लासा निकाल के आप लोग सवालों को सॉल्व करो। क्या पता आपसे तीसरा चौथा ये सब आसानी से हो जाए। फिलहाल बेटा आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि संख्या बढ़ेगी बेटा ना तो आनंद आएगा और मैं पढ़ाने में जो है ना मुझे आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, राधे राधे ना, बोलो राधे राधे, जय श्री राम। बेटा आप लोग ना बस बहुत मन लगा के शाम को 6 बजे 10-15 मिनट समय निकालो और बढ़िया से समझो कॉन्सेप्ट को। 6वीं से ही अगर आप मजबूती चालू कर दोगे, देखो या तो शुरू में आप 4-5 में खूब अच्छे से पढ़े हो तो ठीक, अन्यथा आपसे मान लो 4-5 तक आपसे नहीं हो पाया या कोई टीचर ढंग से नहीं मिला या आपने मस्ती में टाइम निकाल दिया या जैसे तैसे भी आपका गड़बड़ हो चुका है, तो आप 6 से मजबूती पकड़ो, 6, 7, 8, 9, 10। अगर यहां तक आप 5 साल आपने मेहनत कर लिया, कहीं दिक्कत नहीं होगी बेटा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।